खुदा का फजल ही बचा सकता है। क्योंकि वो जो सलीब से लहू का चश्मा बहा है वो इस वक्त इस गली के अंदर और गिरदोनवा हर जगह लोगों पर असर कर रहा है, अंदर आना चाहता है। वो लहू का चश्मा आपकी जिंदगी के अंदर आना चाहता है। हालेलुया। मेरे पीछे कहें, शेरों की मांद में देखी खुदा हमने निजात तेरी। सना का माइक हो गया। शेरों की मांद में देखी खुदा हमने निजात तेरी। कोई चुप ना रहे सब देखी खुदा हमने निजात तेरी। जो जलते शोलों में साथ खड़ा हो ऐसी है साथ तेरी। जो जलते शोलों में साथ खड़ा ऐसी है साथ तेरी। महिमा भी तेरी इज्जत भी तेरी है, तेरा भी सारा जला। महिमा भी तेरी है, महिमा भी तेरी इज्जत भी तेरी है, तेरा भी सारा जला। मेरा जीवन मेरे खुदा, मेरा जीवन राहों की जो हलीम होकर खुदा के हज़ूर आता है वो खुदा से उसका फजल मांगता है, और जो हलीम होकर नहीं आता वो फजल नहीं मांगता। वो कहते हैं मैं खुदा का बड़ा शुक्र है, पहले ही मैं ठीक है, मैनू की इन्नी जरूरत है, मैं खुदा के नाल ही तो चल रहा हूँ। हर किसी को हलीम होकर आना है उसके हज़ूर, नरम दिल के साथ, सख्त दिल से नहीं आना है। मेरे पीछे ऊंची आवाज बंद करके अपने हाथ उठाएं। आप है, सिर्फ वो है और मैं हूँ, ये सोचे। और मेरे पीछे ऊंची आवाज में कहें, हाथ उठा के, कमेंट किया मैंने, फजल के बिना कुछ नहीं मैं, तू ही है जीवन की राह। आपकी बारी है। लहू बहाकर जान लुटाकर खोल दिया आसमां। बोले मोहकम कला तू ही छुप ले की जा, तू ही है मेरी फतह। मोहकम कला छुप ले की जा, तू ही है मेरी फतह, तू ही है मेरी फतह। मेरा जीवन मेरे खुदा, ऊंची आवाज में मेरा जीवन मेरा खुदा। राहों की
मजीद एक और सुनेंगे और सीखेंगे। जब अयूब नबी की सब चीजें चली गई, औलाद भी चली गई, प्रॉपर्टी भी चली गई, उस वक्त कैसे वो शुक्रगुजारी कर सका खुदावंद? उसने कहा खुदावंद ने लिया, खुदावंद ही का नाम मुबारक हो। ऐसा कैसे हो जाता है? ये वो ही कर सकता है जिसके पास यीशु है। क्यों? क्योंकि उसकी हर चीज जो खो गई थी वो उसको डबल करके मिली थी, मगर उसकी औलाद उसे डबल करके ना मिली, वो उतनी ही मिली जितनी इसकी खोई थी, उतनी ही खुदावंद ने और दी। इसमें क्या मुकाशवा है? अगर जिसके पास यीशु है उसको, उसके पास ये पूरी खुशखबरी है कि मैं मर भी जाऊं तो फिर भी जब खुदावंद आएगा मैं मर के जी उठूंगा। हालेलुया। जैसे वो जी उठा है वैसे ही मैं भी जी उठूंगा। जैसे बदन के साथ वो जी उठा था, जलाली बदन के साथ, वैसे ही जलाली बदन के साथ मैं जी उठूंगा। इसलिए यीशु का मर के जी उठना हर उस शख्स के लिए भी उम्मीद है जिसकी कोई उम्मीद नहीं है। हालेलुया। अगर आप बिल्कुल हर तरफ से, शैतान आपको बता रहा होगा देख मैंने तुझे हर तरफ से शिकस्त की खबर सुना दी है, तो आप फिर भी अयूब की तरह कह सकते हैं कोई गल नहीं, मैनू एक गल दा पता है, मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। हालेलुया। क्योंकि वो जिंदा है, मैंने जो कुछ खोया है मुझे फिर मिल जाएगा जब वो आएगा। हालेलुया। अयूब को पता था कि मैं जेडे बच्चे खो भी दिते ने वो मैनू फिर मिल जाएंगे ते डबल ही हो जाएंगे फिर। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पीछे कहें, मेरी फतह का ऐलान यीशु मसीह, मेरी फतह का ऐलान यीशु मसीह, सच्चा एक ही चौपान यीशु मसीह, सच्चा एक ही चौपान यीशु मसीह। सुने, प्यार जिसका महान यीशु मसीह, पीछे पीछे गाएं, प्यार जिसका महान यीशु मसीह, दे दी अपनी है जान यीशु मसीह, दे दी अपनी है जान यीशु मसीह। मेरी फतह का ऐलान यीशु मसीह, मेरी फतह का ऐलान यीशु मसीह, सच्चा एक ही चौपान यीशु मसीह। पीछे पीछे गाएं, सच्चा एक ही चौपान यीशु मसीह, प्यार जिसका महान यीशु मसीह, बोले प्यार जिसका महान यीशु मसीह, दे दी अपनी है जान यीशु मसीह, दे दी अपनी है जान यीशु मसीह। मेरी फतह का ऐलान यीशु मसीह, मेरी फतह का ऐलान यीशु मसीह। ताली। उसी का लहू जो बचाता है, वो रिश्ता जो टूटा मिलाता है। सुने, इंजील अरबी में है और उर्दू में है खुशखबरी और इंग्लिश में है गुड न्यूज़ या गॉस्पल। मतलब यही है, ये जो किताब है इंजील, इसको इसलिए इंजील कहा जाता है, इसलिए इसको खुशखबरी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर इंजील है, इसके अंदर खुशखबरी है, इसलिए इस किताब को इंजील कहा जाता है। और वो खुशखबरी क्या है? सुने, उसी का लहू जो बचाता है, वो रिश्ता जो टूटा मिलाता है। बोले, उसी का लहू जो बचाता है, वो रिश्ता जो टूटा मिलाता। सुने, जो पास सलीब के आ जाए तो फिर दोस्त फिर खुल जाता है। जो पास सलीब के आ जाए तो फिर दोस्त फिर खुल जाता है। जिसका है आसमान यीशु मसीह, बोले जिसका है आसमान यीशु मसीह,
ला तू उस पे ईमान यीशु मसीह, ला तू उस पे ईमान यीशु मसीह। मेरी फतह का ऐलान सजाए कहीं जुबान ताली। एक और भी सच्चाई सुने, थोड़ी सी मेरी आवाज मॉनिटरिंग में बढ़ाएं ताकि मैं आराम से सबके साथ बात कर सकूं। एक और भी सच्चाई है और वो क्या है, यीशु नाम जब भी लिया जाए रूहे पाक हर समत छा जाए। बोले यीशु नाम जब भी लिया जाए रूहे पाक हर समत छा जाए। जहाँ उसके खून की कुदरत हो तो इब्लीस कुछ भी ना कर पाए। जहाँ उसके खून की कुदरत हो तो इब्लीस कुछ भी ना कर पाए। सुने, हाँ वो ही है निगहबान यीशु मसीह, हाँ वो ही है निगहबान यीशु मसीह। फजल है ये बेबयान यीशु मसीह, फजल है ये बेबयान यीशु मसीह। मेरी फतह का ऐलान, मेरी फतह का ऐलान, प्यार जिसका महान सच्चा एक ही चौपान। यीशु मसीह आपने कहना है और चुप किसी ने नहीं बैठना, क्योंकि यीशु किस किस का है? यीशु अपनी प्रस्तिश आप ही करनी है। हालेलुया, यानी कि अपने हिस्से की प्रस्तिश आप ही करनी है। मेरे ते नहीं रहना कि ए कर रहा है, ए मेरे वालों भी करेगा। तुसी खुदावन दे हो ते ओनू खुद तुसी कहना है कि तू मेरी फतह है। मेरी फतह का ऐलान, शाबाश, सच्चा एक ही चौपान, प्यार जिसका महान यीशु मसीह, प्यार जिसका महान यीशु मसीह। दे दी अपनी है जान यीशु मसीह, दे दी अपनी है जान यीशु मसीह। मेरी फतह का ऐलान यीशु मसीह, सच्चा एक ही चौपान यीशु मसीह। हाथ उठा के ताली कौन बजाएगा? और होना आ गई सब तो वड्डी गल, सब तो वड्डी गल। वो क्या है? ना मुर्दों में ढूंढो वो जिंदा है, कब्र उसकी खाली वो जिंदा है। ना मुर्दों में ढूंढो वो जिंदा है, कब्र उसकी खाली वो जिंदा है। जो कादिर मुतलिक कहलाता है वो आज भी मुर्दे जिलाता है। जो कादिर मुतलिक कहलाता है वो आज भी मुर्दे जिलाता है। ऐसी उसकी है शान यीशु मसीह, ऐसी उसकी है शान। बोले थम जाते हैं तूफान यीशु मसीह, थम जाते हैं तूफान यीशु मसीह। मेरी फतह का ऐलान यीशु मसीह, मेरी यीशु मसीह, सच्चा एक ही चौपान यीशु मसीह। प्यार जिसका महान
यीशु मसीह, प्यार जिसका महान यीशु मसीह, दे दी अपनी जान यीशु मसीह, दे दी अपनी जान यीशु मसीह, मेरी फतह का ऐलान यीशु मसीह, मेरी फतह का ऐलान यीशु मसीह। शायद आपके घर में आपका बाप या माँ या कोई भी बहुत क्लोज वन, शायद आपका बच्चा या कोई और खुदावंद के पास चला गया और उसके बाद से आप डामाडोल हैं। आपको बताना चाहता हूँ, अयूब डामाडोल ना हुआ, क्योंकि वो ये जानता था कि इस जिंदगी से ज़्यादा कीमती बात है कि उस जिंदगी में जो इसके बाद शुरू होनी है, कौन कहाँ पे होगा। हालेलुया। यहाँ पर वक्ती तौर पर आपको लग रहा है कि आप हार गए, लेकिन आप हारे नहीं हैं। फतह तो पहले ही पा ली गई है, क्योंकि सलीब पर खून बहाकर और फिर मर के वो जी उठा है और उसने मौत पे फतह पा ली है। हमेशा की जिंदगी को आपसे कोई नहीं छीन सकता। हालेलुया। आप जब जैसे ही ये दुनिया ख़त्म होगी या आप इस दुनिया से जाएंगे या खुदावंद आ जाएगा, नेक्स्ट मोमेंट आपके वो अजीज़ आपको मिलेंगे। हालेलुया, जो खुदावंद में सो गए हैं। ज़ोर से ताली बजाएं। इसीलिए तो हमने शोर डाला हुआ है, मेरी फतह का ऐलान। शाबाश, पीछे वाले भी। सच्चा एक ही चौपान, प्यार जिसका महान यीशु मसीह, प्यार जिसका महान यीशु मसीह, दे दी अपनी है जान यीशु मसीह, दे दी अपनी है जान यीशु मसीह, मेरी फतह का ऐलान। जोर से ताली बजाकर, मेरी फतह का ऐलान यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। हालेलुया। ताली बजाएं, डर डर के ना बजाएं ताली। मेरा एक बहुत क्लोज भाई है, एक कज़न है, वो अक्सर कहता है यार इन्नी भी नहीं ज़्यादा दुआ करनी चाहिए, फिर शैतान खिलाफ हो जाता है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने उन्होंने कहा यार तू उससे डरता है, तू उससे डरता है जो यीशु से डरता है, क्योंकि यीशु तेरे अंदर रहता है इसलिए वो तुझसे भी डरता है। हालेलुया। आप में से कौन कौन है जिसके अंदर, जो चाहता है कि मेरे अंदर यीशु रहे? आमीन आमीन। ये बहुत अच्छी बात है, आप ये चाहते हैं। मेरी फतह का ऐलान, सच्चा एक ही चौपान, प्यार जिसका महान यीशु मसीह, दे दी अपनी है जान यीशु मसीह, मेरी फतह का ऐलान। एक दफा और के, ना मुर्दों में ढूंढो वो जिंदा है, कब्र उसकी खाली वो जिंदा है। बोले, ना मुर्दों में ढूंढो वो जिंदा है, कब्र उसकी खाली वो जिंदा है, जो कादिर मुतलिक कहलाता है वो आज भी मुर्दे जिलाता है। बोले, जो कादिर मुतलिक कहलाता है वो आज भी मुर्दे जिलाता है, ऐसी उसकी है शान। शाबाश, ऐसी उसकी है शान यीशु मसीह। थम जाते हैं तूफान यीशु मसीह, थम जाते हैं तूफान यीशु मसीह। आखिरी बार, मेरी फतह का ऐलान यीशु मसीह, मेरी फतह का ऐलान यीशु
कहते जाए मेरी फतह का ऐलान यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। तेरे कदमों में आए हैं हमको छू ले यीशु, उसे कहे तेरे कदमों में आए हैं हमको छू ले यीशु। अपनी हजूरी से रूठी मामूरी से, अपनी हजूरी से रूठी मामूरी से हमको भर दे यीशु, हमको भर दे यीशु। अपने रूह का मसा दे, मेरे पीछे कहे अपने रूह का मसा दे। तीर की तू मिटा दे, तीर की तू मिटा दे। आज कुव्वत शिफा दे, बोले आज कुव्वत शिफा दे। रूह की नदियां बहा दे, हाँ अपने रूह का मसा दे। तीर की तू मिटा दे, आज कुव्वत शिफा दे। रूह की नदियां बहा दे। आज उसे कुछ नहीं मांगना, आज बस कहना खुदा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। जो कोई मांगता है, बाइबल में लिखा जो कोई मांगता है उसे मिलता है। आप अभी आपने ये नहीं देखना कि आप इधर आने से पहले क्या थे, अभी आपने उसके फजल की तरफ देखना है जहां से माफी मिल रही है, हालेलुया, और बहाली मिल रही है। आपने अपनी तरफ नहीं देखना, उसकी खून की तरफ देखना है जो आपको बहाल करने के लिए बह रहा है। और क्या मांगना है? रूह से जलने को आए हैं हमको छू ले यीशु, रूह से जलने को आए हैं हमको छू ले यीशु। अपनी हजूरी से, अपनी हजूरी से रूठी मामूरी से, अपनी हजूरी से रूठी मामूरी से हमको भर दे यीशु, हमको भर दे यीशु। ला 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 ला। तूने आलम बनाए हैं, तूने आलम बना, मेरे पीछे कहे दिल के आंगन सजाए हैं, दिल के आंगन सजाए हैं। तूने लंगड़े चलाए हैं, तूने लंगड़े चलाए हैं, तूने मुर्दे जिलाए हैं, तूने आलम बनाए हैं, दिल के आंगन सजाए हैं। तूने लंगड़े चलाए हैं, तूने मुर्दे जिलाए। सुने हाथों को हम बढ़ाए हैं हमको छू ले यीशु, हाथ उठा करके हाथों को हम बढ़ाए हैं हमको छू ले यीशु। अपनी हजूरी से रूठी मामूरी से, अपनी हजूरी से रूठी मामूरी से हमको भर दे यीशु, हमको भर दे यीशु। यीशु 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 हमको भर दे यीशु, हमको भर दे यीशु। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदाओं के जलाल के लिए। मॉनिटर थोड़ा और बढ़ा दो। हालेलुया। आप में से कितने जिनको खुदा की हुजूरी का मजा आ रहा है? खुदावंद के हुजूर आसमान पर ऐसा ही होगा कि हम हमेशा उसकी प्रस्तिश करेंगे। जोर से ताली बजाएं। जब लाइट पीछे से बिजली नहीं आ रही तो तब लाइट ऑफ होती है, मगर जैसे ही बिजली आ जाती है तो लाइट ऑन हो जाती है। सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, जब होली स्पिरिट आपकी ज़िंदगी में आता है तो आपकी रूहानी ज़िंदगी ऑन हो जाती है। हालेलुया। आपको फिर मज़ा आने लगता है, आप बोर नहीं होते। फिर आप ये नहीं कह रहे होते अब कि अब कब ख़त्म होगी इबादत, बल्कि आपके अंदर होता है कि अब ना ख़त्म हो, क्योंकि आपकी रूहानी ज़िंदगी शुरू हो जाती है। आप रूहानी तौर पर जिंदा हो जाते हैं जब खुदा का पाक रूह आपको छूता है। मुक गई मुक गई मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई, हनेरे आधी रात मुक गई,
मुक गई मुक गई मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई, हनेरे आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई। ताली। एक आयत गाएंगे इसकी। रखे आनी खाता उस मेरे आगू नवादा, रखे आनी खाता उस मेरे आगू नवादा, मालिक है वो मेरे दमादा ते सावादा, मालिक है वो मेरे दमादा ते सावादा, रखे आनी खाता उस मेरे आगू नवादा, रखे आनी खाता उस मेरे आगू नवादा, मालिक है वो मेरे दमादा ते सावादा, मालिक है वो मेरे दमादा ते। राह नाल राह जुड़ गई हनेरे आधी रात मुक गई, राह नाल राह जुड़ गई हनेरे आधी रात मुक गई, हनेरे आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई। अंदाज तो हमारी पंजाबी फोक म्यूजिक का है, लेकिन कलाम वही है जो आप गा रहे हैं। और शुक्र हो कि अभी जब आप इस माहौल में गा रहे हैं, आपको जो गा रहे हैं अंदर से निकल रहा है, क्योंकि अभी अभी इस प्रस्तिश के दौरान पता भी नहीं चला और आप बहाल हो चुके हैं और वो रात खत्म हो गई है कई जिंदगियों के अंदर से, और आपको लग रहा है आपके दिल से ये बात निकल रही है जड़ी गाई जा रही है। मुक गई मुक गई मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई। क्योंकि अंधेरा खत्म कैसे होता है? जब लाइट ऑन होती है, लाइट आए तो अंधेरा खुद ही भाग जाता है, उसे कहना नहीं पड़ता कि तू बाहर ना जा, लाइट आती है तो वो खुद ही भाग जाता है। जब दुनिया का नूर किसी की जिंदगी में आता है तो अंधेरा भाग जाता है। हालेलुया। एक दफा और रखे या नहीं खाता उस मेरे आगू नामादा, मालिक है ओ मेरे दमादा ते सामादा, और राह नाल राह जुड़ गई हनेरे आधी रात मुक गई, राह नाल राह जुड़ गई हनेरे आधी रात मुक गई, हनेरे आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई। हालेलुया। खुदावंद के हुजूर अपने हदिये लाएंगे इस वक्त, क्योंकि बाद में जब हम दुआ कर रहे होंगे उस वक्त उसी में आगे हम बढ़ते जाएंगे, लेकिन अभी मौका है कि इस इबादत के अहम हिस्से को हम खुदावंद के हुजूर लाएं। कितने खुश हैं जिन्होंने खुदावंद की इस इबादत का एहतमाम किया, उनसे कितने खुश हैं। इन्होंने अच्छा काम किया है, हम भी इनके साथ खड़े होंगे, हम भी इनके साथ खड़े होंगे और खूब खुदावंद के नाम के लिए और इस इबादत के लिए हम अपने दिलों को खोलकर अपने इन भाइयों और बहनों के साथ खड़े होंगे जिन्होंने खुदावंद के लिए ये तख्त लगाया है। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं खुदावंद के जलाल के लिए। खुदावंद की आवाज है एक गीत के अंदर जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अज यसू दी हजूरी वेखो आई, शिफा दा दर खुले आए, रूहे पाक दा छा गया जरा, अज करेगा ओ तैनू बहार, जेड़ा वंडदा है मुफ्त रिहाई, जेड़ा वंडदा है मुफ्त रिहाई, शिफा दा दर खुले आए। बस मेरे अंदर अचानक ही आ रही है बात कि हम इससे पहले कि इस गीत को गाएं हम ये गाएं,
साथ साथ जो लोग इस खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं हदिया उठाने की, वो करते रहें। आप अपने दिलों पे हाथ रखें उतनी देर और मेरे पीछे कहें, लाइलाजों को शिफा मसीहा देता है। आपकी बारी है। लाइलाजों को शिफा मसीहा देता है, बेसहारों को उठा मसीहा देता है। बेसहारों को उठा मसीहा देता है। बेसहारों को उठा मसीहा देता है। सुने, जिंदगी को जिंदगी यीशु देता है। आपकी बारी है। जिंदगी को जिंदगी यीशु देता है, अंधेरों को रोशनी मसीहा देता है। लाइलाजों को शिफा मसीहा देता है, बेसहारों को उठा मसीहा देता है। जानेदा ओ तेरे दिल दी सदावां नूं बख्श दिंदा है ओ सारियां खतावां नूं। तू सुन रहा है ना, तू सुन रही है, इसलिए मायूसी चो निकल आ, क्योंकि जिथे यीशु है उथे ही ते उम्मीद है। जहां कोई उम्मीद नहीं, वहां आखिरी उम्मीद है जिसका नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह जानदा ओ तेरे दिल दी सदावां नूं बख्श दिंदा है ओ सारियां खतावां नूं। सुने, करना की है पर तू पुकारी ओनू पूरे दिल नाल, जानदा है तेरे दिल वाला वो दिल वाला हाल जानता है, पर फिर भी वो दिल का हाल जान के ऐ नहीं कह रहा कि नहीं मैं तेरे दिल का हाल जानना वा इसलिए मैं तेनू तू मेरे लायक ही नहीं। वो ये नहीं कह रहा, सगों कह रहा है कि मैं बेशक सब कुछ जानना वा पर मैं फिर भी तेनू अपने गले नाल लगाना वा। हालेलुया। जब मुशरफ बेटा वापस आ रहा था तो वो सोच रहा था कि मेरा बाप मुझे कबूल नहीं करेगा, लेकिन उसके बाप ने उसे गले से लगाया था कि नहीं लगाया था। हालेलुया। तू पुकारी ओनू पूरे दिल नाल, जानदा है तेरे दिल वाला हाल, जिन्ने सूली उत्ते जान लुटाई, जिन्ने सूली उत्ते जान लुटाई, शिफा दा दर खुलिया। वो तो कह रहा सी मैं मेरा प्यो जे मैनू अपने नौकरां दी जगह भी रख लवे ते यह भी मेरे लिए बड़ी गल होगी, क्योंकि वो इस लायक भी नहीं समझ रहा अपने आप को। वो कह रहे सी मैं तो इस लायक नहीं कि वो मैनू अपने नौकरां दी जगह रखे। पर तुहाडे लिए खुशी की गल मैं दस रहा एक कि यह ज़्यादा बेहतर है कि तुहाडे दिल की हालत इहो जी होवे कि जिहड़ी यह सोच रही होवे कि मैं तो उहदे नौकरां दी जगह भी होने दे लायक नहीं हाँ, मैं इन्ना दूर हाँ, मैं इन्ना उन्होंने सताया है। क्योंकि यही वो दिल है जिहड़ा बहाली वाला दिल है। यही वो बात है जो उस महसूल लेने वाले के अंदर थी, जो पीछे इबादत गाह में पीछे बैठा था और आगे आने के अपने आप को लायक नहीं समझ रहा था और छाती पीट रहा था। और उसको पता था कि मुझे बरकत उसका फजल ही हो तो मिल सकती है, वरना मैं नहीं हूं इस लायक। जब इंसान के अंदर ये बात आ जाती है कि मैं इस लायक नहीं हूं तो उसका फजल जारी हो जाता है। हालेलुया। अगर आपको ये लग रहा है कि आप सबसे ज्यादा कमजोर हैं तो खुदावंद आपके दिल की इस हलीमी को जानता है और आपको बरकत मिलेगी। हालेलुया। वो अपने खून से आपको धोएगा। तू पुकारी ओनू पूरे दिल नाल, जानदा है तेरे दिल वाला, जिन्ने सूली उत्ते जान लुटाई, जिन्ने सूली उत्ते जान लुटाई, शिफा दा दर खुलिया।
अज यसू दी हजूरी वेखो आए, अज यसू दी हजूरी वेखो आए, शिफा दा दर खुले आए। अज यसू दी हजूरी वेखो आए, शिफा दा दर खुले आए। रूहे पाक दा छा गया जलाल, अज करेगा ओ तेनू बहाल। कल नहीं आज तेनू करेगा ओ बहाल, अज करेगा ओ तेनू बहाल। जेड़ा वंडदा है मुफ्त रिहाई, जेड़ा वंडदा है मुफ्त रिहाई, शिफा दा दर खुले आए। जेड़ा वंडदा है मुफ्त रिहाई, शिफा दा दर खुले आए। ताली बजाएंगे और लय को कंट्रोल ही रखेंगे। ओदे कोले हयाती दा आराम भी, मेरे पीछे कहना आपने, ओदे कोले हयाती दा आराम भी, ओदी शान उच्ची दसदा कलाम भी, ओदी शान उच्ची दसदा कलाम भी। सब नावां विचों उच्चा ओदा नाम, ओ है जोर नाल लुकने दी थां। सब नावां विचों उच्चा ओदा नाम, ओ है जोर नाल लुकने दी थां। ओदे प्यार वाली रुत हुण छाई, ओदे प्यार वाली रुत हुण छाई, शिफा दा दर खुले आए। ओदे प्यार वाली रुत हुण छाई, शिफा दा दर खुले आए। जिथों लहू वाली तां, ओदे नाल ना तू करी बेवफाई, ओदे नाल ना तू करी बेवफाई, शिफा दा दर खुले आए। ओदे नाल ना तू करी बेवफाई, शिफा दा दर खुले आए। रूहे पाक दा जागया जलाल, अज करेगा वो तेनू बहाल। रूहे पाक दा जागया जलाल, अज करेगा वो तेनू बहाल। जेड़ा वंडदा है मुफ्त रिहाई, जेड़ा वंडदा है मुफ्त रिहाई, शिफा दा दर खुले आए। जेड़ा वंडदा है मुफ्त रिहाई, शिफा दा दर खुले आए। अज यसू दी हजूरी वेखो आए, शिफा दा दर खुले आए। अज यसू दी हजूरी वेखो आए, शिफा दा दर खुले आए। हालेलुया। आपने मेरे पीछे पीछे एक एक लाइन कहनी है। इज्जत के लायक, दौलत के लायक, हिकमत के लायक, कुदरत के भी। इज्जत के लायक, इज्जत के लायक, दौलत के लायक, दौलत के, हिकमत के लायक, हिकमत के लायक, कुदरत के भी, कुदरत के भी। तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। अब ये कहें, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। ए खुदा के बेऐब बर्रे, तू ही है, तू ही है। बच्चों कहें, ए खुदा के बेऐब बर्रे, तू ही है। शाबाश, तू ही है। सुने, सारी परस्तिश, सारी बुजुर्गी और सारी तमजीद के लायक भी। बोले, सारी बुजुर्गी और सारी प्रस्तिश के लायक भी, और सारी प्रस्त के लायक कौन है? तू ही है, तू ही है, तू ही है। आप ऐलान कर दें, फिर से कहें, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। ए खुदा के बेऐब बर्रे,
खुदा के बेऐब भरे तू ही है, तू ही है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को अपनी तरफ आते देखा तो वो जानता था कि जिस क्राउड से वो मुखातिब है ये हर साल बर्रे कुर्बान करने वाला क्राउड है, और इनको पता है कि बर्रा कुर्बान करने का क्या मतलब है। उसने उनको वो बात कही, उसको पता था ये इनको समझ आएगी, क्योंकि बर्रे हर साल कुर्बान कर करके इनकी प्रैक्टिस हो गई है, इनके अंदर ये बात बैठ चुकी है कि खुदा ही हमें फिदिया देकर छुड़ा सकता है। और जिस बर्रे का इंतजार था उसने बता दिया कि वो जो हर साल हजारों साल से तुम बर्रे चढ़ा रहे हो, वो जिस बर्रे के इंतजार में चढ़ा रहे हो, ये वो बर्रा है जो आ गया। वो बर्रे तुम्हारे थे और तुम्हें इंतजार था कि खुदा का जो बर्रा है वो आए। उसने बता दिया अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं, ये तुम्हारे सामने है खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। हमारी दुआ है काश सारी दुनिया का हर इंसान खुदा के बर्रे को जान सके। वो आसमानों के लश्कर भी सारे और सारी धरती की हर शय कहे, बोले वो आसमानों के लश्कर भी सारे और सारी धरती की हर शय क्या कहे, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। पीछे वाले भी तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। ऐ खुदा के बेऐब भरे तू ही है, तू ही है। ऐ खुदा के बेऐब भरे तू ही है, तू ही है। वो अपने ताज, वो 24 बुजुर्ग अपने ताज उस बर्रे के कदमों में रख देंगे ये कहते हुए कि तू ही है। आज हमें भी काफी इज्जत खुदावंद ने किसी को किसी बात में दी हुई है, किसी को किसी बात में, और बहुत कुछ है उसका दिया हुआ। आज हम भी ये कहेंगे कि हमारा भी सब कुछ आज हम तेरे कदमों में रख देते हैं, ये कहते हुए कि तू ही है। हम जो कुछ है, हमारी सांस तक भी तेरी दी हुई है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, आंखें बंद, हाथ ऊपर। बच्चों आंखें बंद और हाथ ऊपर। जीसस हैं और आप हैं। आपने ये सोचना है बच्चों, मेरे पीछे कहें, इज्जत के लायक, दौलत के लायक, हिकमत के लायक, कुदरत के भी इज्जत के लायक, इज्जत दौलत के लायक, दौलत के हिकमत के लायक, हिकमत कुदरत के भी, कुदरत के, बोले तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। ऊंची आवाज में तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। ऐ खुदा के बेऐब भरे तू ही है, तू ही। आपके हाथ ऊपर, आप दुआ शुरू कर दें, दुआ शुरू कर दें और उसे कहें आज मेरे गुनाहों को धो दे, आज मुझे अपने रूह से भर दे। ज्यादा मुश्किल बात नहीं करनी, टूटे फूटे लफ्ज जो दिल से निकल रहे हैं वही काफी है। ये मत सोचे कि मुझे दुआ नहीं आती, मुझे तो जुमले ही नहीं दुआ के आते। वो बड़े बड़े जुमले सुनना भी नहीं चाहता, वो चाहता है दिलों जड़ी गल निकल रही है। अगर आप कमजोर हैं, आप उसे बताएं मैं कमजोर हूँ। अगर आप इस वक्त गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, उसे बताएं कि मैं गिरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। अगर आप बहुत शर्मिंदा हैं, आप उसे बताएं खुदावंद मेरी शर्मिंदगी को दूर कर दो, क्योंकि उसने आपकी शर्मिंदगी अपने ऊपर ले ली थी सलीब पर। हालेलुया। बस सबसे सादा दुआ उस दिन मैं बता रहा था क्या है, 2 लफ्ज हैं, यीशुआ। आपने ये सबसे सादा दुआ जो सबसे पावरफुल है करनी है। अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं। सब बच्चे भी आंखें बंद करके यीशु को बुला लें, अपनी जीवन में यीशु को बुला लें, खुदा के फजल को बुला लें। जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है।
आज इस इलाके में यीशु नासरी की हजूरी आई है। आप अपने मुंह को खोलें और रूल कुदरत से भर जाएं, बरकत से भर जाएं, कुव्वत से भर जाएं। ऐ खुदा के बेऐब बर्रे, तू ही है, तू ही है। ऐ खुदा के बेऐब बर्रे, तू ही है, तू ही है। खुदावन तू हमसे बात कर रहा है, हमसे और बात कर अपनी बंदी के वसीले से, और बरकत में बढ़ते जाएं और मसा में बढ़ते जाएं। यीशु के नाम में आमीन। आंखें खोलें। Keep on playing. आइए हम खुदावंद के कलाम में से एक हवाला पढ़ते हैं। आपके लिए तिलावत करूंगी और जिनके पास कलाम मुक़द्दस है आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। दूसरी तवारीख और उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत आपके लिए पढ़ूंगी। दूसरी तवारीख 7वां बाब और 14वीं आयत। और यहाँ लिखा है, खुदावंद खुदा कहता है अपने लोगों से, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ़ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूँगा। आमीन। हम सब चाहते हैं कि हमारा शहर, हम सब और हमारा मुल्क बहाल हो। और कभी कभी हमें ये लगता है कि बहाली, रिस्टोर होना, बहाल होना या रिवाइव होना, बेदार होना, ये एक बहुत मुश्किल बात है। ये हम कैसे कर सकते हैं? ये हम अपनी कुव्वत और ताकत से कैसे कर सकते हैं? ये तो एक मुश्किल काम है शायद, और हम ऐसा नहीं कर सकते। और कलाम की बहुत सी बातें हैं जो हमें ऐसा लगता है कि इसको फॉलो करना या अपनी ज़िंदगी में इनको इम्प्लीमेंट करना, इनको अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली इनको करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि ये जितनी बड़ी बातें, जितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, यानी बहाली का काम, बेदारी का काम, इनके लिए खुदावंद ने बहुत ही आसान बातें हमें बताई हैं और उसके कलाम में से हमें मिलती हैं। आज शाम भी हम यही पढ़ रहे हैं। मैंने ये आपके सामने हवाला पढ़ा है कि खुदावंद कह रहा है कि मैं कैसे बहाल करूँगा तुम्हें अगर मेरे लोग, यानी मेरी और आपकी बात हो रही है। आज भी खुदावंद मुझसे और आपसे ये कलाम कर रहा है कि अगर तुम बहाल होना चाहते हो, अगर तुम बेदार होना चाहते हो, ये चाहते हो कि रिवाइवल आए तुम्हारे अंदर, तुम्हारे चर्च में, तुम्हारी कलीसिया में, तुम्हारे घर में, आपके शहर में और आपके मुल्क में और फिर इस पूरी दुनिया में, तो उसके लिए क्या करना है? बहुत ही आसान सी बात है कि खाकसार बनना है, यानी हम्बल होना है और खाकसार बनकर दुआ करनी है, हलीमी से दुआ करनी है। कभी कभी हम खुदावंद के सामने भी अकड़े ही रहते हैं। हम ये कहते हैं कि करना है तो कर, लेकिन मैं नहीं तेरे सामने झुकूंगा। लेकिन वो जो खुदावंदों का खुदा है, उसके सामने क्यों अकड़ना, और क्यों ना हम उसके सामने झुक जाएं, क्यों ना हम हलीम हो जाएं। क्योंकि खुदावंद कह रहा है कि अगर मेरे लोग खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें। अपनी बुरी राहों को छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम हों, हम चाहते हैं कि बहुत कुछ हो जाए। बस पास्टर साहब, मैं भी खुदावंद में आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं खुदावंद का काम करूँ, लेकिन शायद हम अपनी बुरी राहों को छोड़ना नहीं चाहते, हम अपने बुरे कामों से फिरना नहीं चाहते, और हम चाहते हैं कि इसी तरह खुदावंद हमारे लिए सब कुछ कर दे। वो खुदावंद पाक खुदा है, वो बुराई को, वो गुनाह को देख नहीं सकता। और मेरे बहनों भाइयों, अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद हमें रिस्टोर करे, वो हमें बहाल करे, हमारी ज़िंदगियों को, हमारी ज़िंदगियां पहले जैसी ना रहें, वो बदल जाएं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुदावंद से दुआ करें। और कैसे? खाकसारी के साथ, हलीमी के साथ। और यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है कि मेरे दीदार के तालिब हों। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? टू सीक द फेस ऑफ द लॉर्ड, खुदावंद के चेहरे के मुश्ताक होना, उसके दीदार के तालिब होना। हम कैसे ऐसा कर सकते हैं? इसका मतलब ये है कि खुदावंद की हजूरी में आना, खुदावंद की हजूरी में रहना, उसकी कुर्बत में रहना। उसके दीदार के तालिब होने का मतलब है उसकी हजूरी के तालिब होना। उसकी हजूरी के तालिब हम कैसे हो सकते हैं? उसके पास आकर,
कई बार हम उसकी हजूरी में आ भी जाते हैं, तब भी हम तालिब नहीं होते उसकी हजूरी के। हमारा ध्यान तो इधर उधर लगा होता है, हम उसकी हजूरी की तरफ अपनी तवज्जो नहीं दिला रहे होते। उसकी प्रेजेंस, हजूरी क्या है, उसका मसा, उसका मौजूद होना, वो कैसे मौजूद होगा अगर हम ही मौजूद नहीं हैं, हमारा ही ध्यान, हमारा ही ताल्लुक उसके साथ जुड़ा नहीं है, तो वो कैसे हमारे दरमियान में आएगा? उसकी हजूरी हमारे दरमियान कैसे आएगी? उसके दीदार के तालिब होने का मतलब यही है कि खुदावन की हजूरी में रहना। और खुदावन कह रहा है कि तुम मेरी हजूरी में रहो ताकि मैं तुम्हें बदलूं, ताकि मैं तुम्हें बहाल करूं। जब हम इस शहर में आए हैं तो सब बड़े एक्साइटेड हैं कि ये बेदारी की बात कर रहे हैं, ये रिवाइवल की बात कर रहे हैं। कितने हम खुश हैं इस बात को लेकर। लेकिन बेदारी ने तो यहीं से जन्म लेना है, किसी और ने ऊपर से नहीं आना। हमारे खुदावन की हजूरी ने आना है और उसने हमें रिवाइव करना है, उसने हमें बहाल करना है। ये खुदावन का वादा है। जब हम खरूज की किताब को पढ़ते हैं तो वहाँ हमें पता चलता है कि मूसा जो खुदावन का बंदा था, जब वो पहाड़ पर जाता है तो खुदावन से रूबरू बातें करता है। वो खुदावंद उससे रूबरू बात करता है, अपने दिल की बात करता है। और 40 दिन और 40 रात वो वहाँ गुजारता है खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद के साथ। खुदावंद अपने दिल की बातें करता है उससे। खुदावंद उसको बताता है कि क्या मुझे पसंद है और क्या मुझे नहीं पसंद, मेरे लोगों को बता दे। और शहादत की लोहों पे वो सब कुछ लिखता है। कितनी खूबसूरत बात है, कैसा अजीम शख्स है मूसा, जिससे खुदावंद रूबरू बात कर रहा है। और आप जानते हैं ना कि खुदावंद ने खुद उसके बारे में गवाही दी थी कि वो सबसे ज़्यादा रोए ज़मीन पर हलीम शख्स है। खुदावंद ऐसे ही लोगों के दिलों में रहना पसंद करता है, ऐसे ही लोगों से बात करना पसंद करता है। जब हम उसकी हजूरी में आते हैं तो खुदावंद हमसे बात करता है, अपने दिल की बात करता है। और जब मूसा से उसने बातें की, मूसा उसके अहकाम लेकर नीचे आ रहा था, तो जब वो नीचे आया तो लिखा है कलाम में कि उसका चेहरा जो है वो चमक रहा था, उसके चेहरे पर एक जलाल था। और लोग उस जलाल की ताब नहीं ला रहे थे, वो सोच रहे थे मूसा कहाँ से आ रहा है। और ये भी लिखा है कि उसकी जिल्द चमक रही थी, वो ग्लो कर रही थी उसकी स्किन। ये कैसे हो सकता है? क्या हम जब हम खुदावंद की हजूरी में रहते हैं तो हमारे जो चेहरे हैं उससे खुदावंद का जलाल मनक्स होता है या नहीं? या लोग कहते हैं कि अभी तो ये खुदावंद की हजूरी में था और अब ये क्या कर रहा है? क्या हम अपनी बुरी राहों से फिरते हैं? ये कैसी बात है कि हम खुदा की हजूरी में भी रहें और बुरे कामों को भी करते रहें और हम में हलीमी भी ना हो? खुदावंद, खुदा जो पाक है, वो चाहता है कि हम बुरी राहों को छोड़ें और हम अपना वक्त उसके साथ गुजारें। और मूसा को तो पहाड़ पर जाना पड़ा। क्या मुझे और आपको पहाड़ पर जाने की ज़रूरत है आज खुदावंद से रूबरू बात करने के लिए, उसके चेहरे की तरफ देखने के लिए? हरगिज़ नहीं। उसने हमारे लिए, यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर अपनी जान देकर हमारे लिए एक बड़ा काम किया है। और वो ये है कि वो जुदाई का पर्दा फट चुका है। अब हम किसी भी वक्त, किसी भी लम्हा अपने खुदावंद की हजूरी में आ सकते हैं। उसकी हजूरी हमारे दरमियान आ सकती है, उसकी मौजूदगी हमारे दरमियान होती है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारा मिलाप बाप से करा दिया है। तो इसका मतलब है कि हम तो बड़े खुश नसीब हैं कि हम अपने खुदावंद के चेहरे को देख सकते हैं। हम उसके चेहरे के मुतलाशी हो सकते हैं। क्या हमने कभी कहा खुदावंद से कि ऐ खुदा अपने चेहरे का नूर हम पर जलवागर फरमा? क्या हमें इस बात की फिक्र है? हम तो अभी तक खुदावंद की हजूरी में आते हैं तो हमारा ध्यान ही खुदावंद की तरफ नहीं होता। हमें फिक्रें लगी रहती हैं पीछे की, यहाँ वहाँ की। और हम सोचते हैं कि ये शख्स क्या कर रहा है, वो शख्स क्या कर रहा है। मगर खुदावंद ये कह रहा है कि मैं तुम्हें बहाल करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे मुल्क को, जिस जगह पर तुम रहते हो, मैं उसको बहाल करना चाहता हूँ। अगर ये शहर बहाल नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि कुछ हमारी ही गलती है। क्यों ना हम जो खुदावंद के लोग हैं उसके हजूर में आ जाएं और उससे कहें कि हाँ ऐ खुदा, हम अपनी बुरी राहों से फिरते हैं, हम हलीम और फरोतन होते हैं, हम खाकसार बनते हैं और तेरे हजूर में आते हैं। हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमें, हमारे मुल्क को, हमें, हमारे शहर को बहाल कर। और खुदावंद, हम तेरे चेहरे के तालिब होते हैं, हम तेरे चेहरे के मुश्ताक होते हैं। वी वॉन्ट टू सीक योर फेस लॉर्ड। क्या हम ये कह सकते हैं अपने खुदावंद से? खुदावंद अपना नूर आप पर चमकाएगा। ऐसा ही नूर वो उसने चमकाया। आप जानते हैं पौलुस रसूल को कि जब वो अपने जो खुदावंद के लोग हैं उनको किस कदर तकलीफ पहुंचाने के लिए निकला और खुदावंद के लोगों को मारने के लिए, कत्ल करने के लिए वो निकला था।
और खुदावंद ने अपना नूर उस पर चमकाया, उसने अपना चेहरा उस पर जलवागर फरमाया। और जब खुदावंद का नूर उस पर चमका तो वो पहला जैसा ना रहा, वो पहले जैसा ना रहा, उसकी ज़िंदगी बदल गई। ऐसी बदली कि वो खुद यीशु मसीह का गवाह बन गया, क्योंकि उसने खुदावंद यीशु मसीह को देखा था, उसने उसकी हजूरी को जान लिया था। आज जब हम पर खुदावंद अपने नूर को चमकाता है तो हम क्यों नहीं बदल रहे, हम क्यों पहले जैसे हैं। वो पौलुस रसूल अपनी जान देने को तैयार हो गया, उसने कोड़े खाए, उसने क्या कुछ ना सहा, उसने तकलीफें सही, उसने भूख को सहा, उसने प्यास को सहा, मगर उसने उस यीशु मसीह को और उसकी गवाही को ना छोड़ा। वो बहाल हो गया, उसको नई जिंदगी मिल गई। मुझे और आपको भी नई जिंदगी मिल सकती है बहनों भाइयों। सिर्फ करना क्या है, खुदावंद से कहना है कि मैं अपनी बुरी राहों को छोड़ती हूँ, मैं अपनी बुरी राहों को छोड़ता हूँ ऐ खुदा, ताकि तू मुझे बहाल कर सके, ताकि तू मेरे घराने को बहाल कर सके। इस बात की ज़रूरत है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमें बहुत चिल्ले काटने हैं, हमें शायद बहुत ज़्यादा रोज़े रखने पड़ेंगे इन सारी बातों के लिए, मगर खुदावंद का कलाम आपको बहुत सादा सी बातें करने को कह रहा है। क्या आज शाम आप खुदावंद के सामने अपने आप को झुकाएंगे और आप कहेंगे खुदावंद से कि हाँ ए खुदा, मैं तुझे अपनी ज़िंदगी में दावत देती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में तुझे बुलाता हूँ, तू आ और मुझे बहाल कर, तू अपना चेहरे का नूर मुझ पर जलवागर फरमा। मैं तेरे चेहरे के, मैं तेरे नूर का तालिब होता हूँ, मैं तेरे चेहरे का तालिब होती हूँ। आए अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद से कहना शुरू करें कि ऐ खुदा तू मुझसे बात कर, तेरी हजूरी के अंदर मैं रहना चाहती हूँ, ताकि तू मेरी ज़िंदगी में काम करे, मुझे और मेरे घराने को, मेरे शहर को, मेरे मुल्क को तू बहाल करे। इस मुल्क को, इस शहर को बहाली की ज़रूरत है बहनों भाइयों, और हम सब मिलकर इसे बहाल कर सकते हैं। हमारी दुआएं मिलकर इसे बहाल कर सकती हैं। क्या हम इस बहाली का, क्या हम इस बेदारी का हिस्सा नहीं बनेंगे? जो लोग चाहते हैं कि उनके लिए दुआ की जाए, कि वो बहाल हो जाएं, कि वो खुदावंद में बेदार हो जाएं, वो अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। हम आपके लिए दुआ करेंगे, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं, ताकि आप दूसरों की बहाली का जरिया बन सके। आप खड़े हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तू अपने लोगों को बहाल आजा हालेलुया। रबा रसा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा, शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। यीशु ने देव को निकोदिमस से कहा था कि न जात का काम अनदेखा काम है, नजर नहीं आता। इंसान दूसरी बार पैदा हो जाता है और पता भी नहीं चलता। पहली बार तो आप पैदा हुए जिस्म से, मगर जब यीशु को कोई अपनी जिंदगी देता है तो वो दूसरी बार पैदा होता है, मगर इस बार वो रूह से पैदा होता है। मगर ये नजर नहीं आती ये बात, मगर हो चुकी होती है। आप में से कौन है जो यीशु से कहेगा मैं फिर से रूह से पैदा होना चाहता हूँ? हालेलुया। जिन्होंने अपने हाथ उठाए हैं वो मेरे पीछे दुआ करें, कहें खुदावंद मुझे बहाल कर, मैं अपनी बुरी राहों से फिरता हूँ, तेरे दीदार का तालिब होता हूँ, खाकसार हलीम होकर दुआ करता हूँ और तुझे पुकारता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है तुझे देने के लिए, खुदा तू मेरे दिल को ले ले, मेरी जिंदगी को ले ले।
और मुझे बहाल कर दे। मेरा ईमान है तूने ऐसा कर दिया है, तूने मुझे बहाल कर दिया है। अब मैं नया इंसान हूँ, पुरानी चीजें जा चुकी हैं, देखो वो नई हो गई हैं। हालेलुया। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। आप भी कहें तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। सब खड़े होकर कहेंगे, सब खड़े होकर खुदावन की प्रस्तुति करेंगे। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। कितनों का ईमान है? ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राग बन जाएगा। सहरा में भी एक राग बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। एक काम नया तू करेगा, काम नया तू करे। बियाबान में दरिया बहेगा, एक काम नया तू करेगा। बियाबान में दरिया बहे। हर दरवाजा जो बंद, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। हर दरवाजा, बच्चों गाओ, खुदावंद ऐसा ही करेगा। सहरा में भी एक राग